हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आगरा में पहली बार बायोफायर फिल्म एरी सिस्टम लॉन्च। आईसीयू मरीजों के लिए सबसे तेज एवं उन्नत साइंड्रोमिक मल्टीप्लेक्स पीसीआर टेस्ट अब साइंटिफिक मेट्रोपोलिस पैथोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर उपलब्ध। आगरा साइंटिफिक मेट्रोपोलिस पैथोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने रविवार रात आगरा में पहली बार अत्याधुनिक बायोफायर फिल्म एरी मल्टीप्लेक्स पीसीआर टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। यह तकनीक USFDA एवं CE अप्रूव्ड है और विश्व भर के ICU इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर यूनिट्स में गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में मान्यता प्राप्त है। बायोफायर फिल्म एरी की प्रमुख विशेषताएं बता दें कि 6 पैनल्स 170 प्लस टारगेट्स एक ही टेस्ट में बैक्टीरिया वायरस फंगस एवं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जीन की पहचान। टेस्ट रिपोर्टिंग लगभग 2 घंटे पारंपरिक RT-PCR की तुलना में 3 गुना तेज परिणाम। साइंड्रोमिक अप्रोच 6 की परीक्षण में संपूर्ण क्लिनिक प्रोफाइल का विश्लेषण। सिमुलटेनस, जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें, सिमुलटेनस डिटेक्शन, एक साथ कई पैथोजेंस की पहचान, सेप्सिस, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, STI इन्फेक्शन आदि। ईयरली टारगेट ट्रीटमेंट, सही एंटीबायोटिक समय पर आईसीयू में ठहराव आदि में कमी, मृत्यु जोखिम में कमी और एंटीबायोटिक मिसेस का नियंत्रण। डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा, आईसीयू, NICU, PICU एवं इमरजेंसी केसों में एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। बायोफायर सोल्यूशन सबसे उपयुक्त है। बायोफायर CME में आगरा एवं आसपास के प्रमुख चिकित्सकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर DK हाजरा, गेस्ट स्पीकर निरंजन पाटिल, पैनलिस्ट डॉक्टर रणबीर त्यागी, डॉक्टर प्रियंक कुमार सिंह, डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल, डॉक्टर आरती अग्रवाल आदि। साइंटिफिक मेट्रोपोलिस की ओर से ऑपरेशन हेड मिस विनीता शर्मा ने आगरा में उन्नत तकनीक के महत्व और क्लिनिकल प्रकाश डाला। आगरा के अवेलेबल स्किल्स में खासकर अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि 1 घंटे 1.5 घंटे में आइडिया लग जाता है सीरियस पेशेंट का कि कौन सी पैथोजन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मेरे विचार में मरीजों के देखभाल में और सफल इलाज में ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एसएन मेडिकल कॉलेज में हूँ। ये जो साइंटिफिक मेट्रोपोलिस ने CME कराई है, ये बहुत यूज़फुल है। बेसिकली जो भी क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं, क्लिनिशियन पे बहुत प्रेशर रहता है कि आप टाइमली आइडेंटिफाई करें, इंस्टेंटली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट का बहुत प्रेशर रहता है। उसको ही डाउन टाइम करने के लिए, टर्न अराउंड टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए एक बायोफायर सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे आप रैपिड डायग्नोसिस ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करें और रेजिस्टेंट जीन है, ताकि क्लिनिशियन आपको टाइम पे राइट ड्रग एडवाइस कर सकें, जिससे पेशेंट को भी बहुत बेनिफिट हो और क्लिनिशियन कॉन्फिडेंटली दे कैन ट्रीट देयर पेशेंट्स। थैंक यू। आज हम एक बहुत अच्छी CME कर रहे हैं बायोफायर पर। आपको सबको ज्ञान भी है और आपको पता भी होगा कि ये टेस्ट अभी तक हमारे इस शहर से लेकर 200 किलोमीटर तक नहीं अवेलेबल था। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें समय बहुत कम लगना है, और जब तक हम किसी टेस्टिंग के अंदर समय लगाते चले जाते हैं तो जिंदगी का खतरा बढ़ता चला जाता है। कई बार ये देखा गया है कि मरीज को एक कॉकटेल दे दिया जाता है, बहुत सारी दवाइयों का मिक्सचर, फंगस भी दे दिया, बैक्टीरिया भी दे दिया और एटिपिकल भी दे दिया, तो उससे मरीज को नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। इस टेस्ट से हम मात्र 1.5 घंटे के अंदर मॉलिक्यूलर बेस पे, DNA बेस पे डायग्नोसिस बना सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा प्रोटोजोआ गड़बड़ कर रहा है। तो उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हमें बहुत सहायता मिल सकती है। ज़्यादातर जो क्रिटिकल केसेस हैं, जिनके बारे में यही सोचना पड़ता है कि ये किस बीमारी से ग्रसित है, उस बीमारी का निदान विद इन फ्यू आवर्स, मतलब दिन भी नहीं, जो हम कल्चर लगाते हैं उसमें 24 घंटे, सेंसिटिविटी लगाते हैं 24 घंटे, 48 घंटे का वेट भी नहीं करना है, मात्र 2 घंटे से कम के अंदर ये मॉलिक्यूलर बेस पे डायग्नोसिस बन जानी है, जिसके डॉक्टर को बहुत हेल्प मिलेगी अपने मरीज के ट्रीटमेंट में। साइंटिफिक किसके तरीके से साइंटिफिक पैथोलॉजी चूंकि अब मेट्रोपोलिस के साथ हो गई है, तो ये एक बहुत पुराना विजन था मेरा भी खुद का कि बायोफायर
आगरा में आए और आज मैं लकी हूँ कि 1 महीने से मेरा बायोफायर आ चुका है। आज सारा ज्ञान हमें जो इंटरेक्शन सेशन है डॉक्टर्स के साथ, जो क्लिनिशियन है आगरा के टॉप मोस्ट क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स हैं उनके साथ है, जितने प्रश्न वो करेंगे उसकी कॉज को लेके, उसके काम करने के तरीके को लेके, उसके इंटरप्रिटेशन को लेके, वो सब हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम विशाल बागला है, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और आज आगरा में जो हमारा सेशन है साइंटिफिक पैथोलॉजिस्ट टीम के साथ, वो बायोफायर के ऊपर है। आप सब लोग जानते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो कि दुनिया में कितना बढ़ गया है। आप ये भी जानते होंगे कि एक बहुत खतरनाक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं एनडीएम है, वो न्यू दिल्ली मेटालोबीटा लैक्टोमेस नाम का रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो किसी दवाई से ठीक नहीं होता। बट लेकिन अब ऐसे टेस्टिंग मेथड हैं जिनके ऊपर अगर हम टेस्ट करते हैं सैंपल को, तो हमारे पास ऐसी माइक्रोबियल या दवाई मिल जाती है जिससे वो ठीक हो सकता है। तो आज का सेशन हमारे बेसिकली क्लिनिशियंस के लिए है, ताकि वो अच्छा और एक अच्छा एस्टेब्लिश टेस्ट को यूज़ करें जो कि स्टैंडर्डाइज है, फ्रांस से कंपनी का उसका मैन्युफैक्चरिंग है, और अपने पेशेंट को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे पाएँ। बैक्टीरिया किस तरीके का असर करता है, लोग कैसे पहचानें कि वो इन्फेक्टेड हैं? सो ये जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कहीं भी भाग में कर सकता है। अगर लंग में करेगा तो निमोनिया बोल देंगे, अगर हड्डी में करेंगे तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बोल देंगे, ब्रेन में करेगा तो दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस बोल देंगे। तो उनको अब ये जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये जो है ये सिंड्रोम के हिसाब से पकड़ता है। जो बायोफायर टेस्ट है, किसी को निमोनिया आ गया, मुझे कुछ नहीं करना, सैंपल देना है और मशीन में चलाना है, तो इस निमोनिया के जितने भी कारण हैं प्रमुख, वो टेस्ट में पकड़ में आ जाएंगे और दवाई के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। लापरवाही कितनी इसमें नुकसानदेह हो सकती है? लापरवाही तो बहुत नुकसानदेह होगी, अगर क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं हमारे जो इस टेस्ट को यूज़ करेंगे वो क्रिटिकल केयर के होंगे, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो या बिगड़ा हुआ निमोनिया हो, ये सब क्रिटिकल केयर के पेशेंट हैं। टाइमली अगर डायग्नोस हो जाएगा, ट्रीटमेंट मिल जाएगा एंटीबायोटिक, तो पेशेंट लाभदायक, उसको लाभ मिलेगा और पेशेंट बच जाएगा।